Hello friends, this is Nirmal Gupta. Welcome back to my YouTube channel. Friends, today in the series of tense, we discuss present perfect tense. So let's start. Friends, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टच द बेल आइकन so that you can get the alert of all educational videos. So let's start. Introduction. Present perfect tense is used to express a past event that has present consequences. Means present perfect tense में पास्ट की किसी घटना को वर्णित किया जाता है जिसके कि प्रेजेंट में परिणाम भी दिखाई देते हैं. फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में है तो हाउ वी रिकॉग्नाइज, और अगर हमारे पास हिंदी के सेंटेंसेज हैं देन हाउ वी ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश. सो आगे पढ़ते हैं. अगर हम हिंदी के किसी वाक्य की पहचान करते हैं तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ये हैं, ये सभी शब्द आते हैं. तो अगर ये शब्द आते हैं तो हम इनसे पहचान कर सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही हैं. इसमें हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे. एफर्मेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स, हमने जो पहले वीडियो देखी थी उसमें हमने बताया था कि एफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव, नेगेटिव, हम 4 काइंड्स जो सेंटेंसेस के होते हैं सभी को डिस्कस करेंगे. तो इसमें पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, जैसे ही, सी, इट, नेम्स और कोई भी सिंगुलर नाउन, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं. तो इनके साथ हमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ करनी है, हैज़. देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. राम हैज़ गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है. अगर हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो इसका ट्रांसलेशन होगा राम हैज़ गॉन टू स्कूल. नेक्स्ट वन इज ही हैज़ किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया है. अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के रूल देखते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं. और हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. आई हैव सेंट अ लेटर, मैं एक लेटर भेज चुका हूँ. नेक्स्ट वन इज दे हैव लर्नड ऑल लेसन, वे सभी लेसन याद कर चुके हैं. मीन्स इस तरह से हम पहचान करेंगे कि किस तरह का सेंटेंस है. अगर उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है देन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हैज, और इफ द सब्जेक्ट इज plural form then we have to use verb have. Understand? Next one is negative sentences. Affirmative sentence के 2 रूल्स थे जो हमें समझ आ गए, और अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं. नेगेटिव सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट देन ऑब्जेक्ट. हमें सब्जेक्ट हम समझ चुके हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है देन वी हैव टू यूज हैज़, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है देन वी हैव टू यूज हैव. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब में हैज़ और हैव. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. सी हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग, उसने एक गाना नहीं गाया है. सेकेंड इज द कारपेंटर हैज़ नॉट मेड अ chair. Next one is they have not sold a horse, उन्होंने घोड़े को नहीं बेचा है. We have not seen such a huge animal, हमने इतना बड़ा जानवर पहले कभी नहीं देखा है. स्टूडेंट्स, यहाँ हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाई है उसके साथ ही हमने नॉट का यूज़ किया है. हैज़ नॉट या have not, और has not और have not are used according to subject. I hope कि आप सबको समझ आ रहा होगा. अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे.
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इसमें जो प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो WH फैमिली से होते हैं, WH फैमिली अभी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, और एक होते हैं क्या से शुरू होने वाले। अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम उसे ट्रांसलेट करते समय हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। तो हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हैज़ या हैव हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हैज़ ही डन हिज वर्क, क्या उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वन इज हैव यू लर्न्ड योर लेसन, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। थर्ड वन इज हैव दे कॉट अ थीफ, क्या उन्होंने चोर को पकड़ लिया है। अब इंटरोगेटिव वर्ड्स, अभी हमें ये समझ आया कि क्या से शुरू होने पर हमें कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज टू हैव और हैव, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जब भी परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस होता है वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। थर्ड फॉर्म पढ़ने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है और उस वीडियो की लिंक इसमें दे रही हूँ, और जिन भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लर्न करनी है तो वहाँ से लर्न कर सकते हैं, और विद रूल्स भी हैं, उसमें रूल्स हैं जिससे कि आप किस तरह से फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव वर्ड्स। आई होप कि आप सभी को आते होंगे, बट फिर भी डिस्कस करते हैं। वॉट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, when मीन्स कब, whose मीन्स किसका या किसकी। नेक्स्ट वन इज हाउ मीन्स कैसे, हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मैनी मीन्स कितने। हाउ मच का यूज़ हम क्वांटिटी चेक करने के लिए करते हैं कि अगर हमें तोल बतानी है, कितना है उसका मेज़रमेंट बताना है, तो हम हाउ मच वर्ड का यूज़ करते हैं। और अगर काउंटिंग यूज़ होती है, काउंटिंग के लिए, गिनने के लिए, हम जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ हम हाउ मैनी वर्ड का यूज़ करते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स विद रूल समझते हैं। वॉट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, वाई प्लस हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वॉट हैव यू डन इन योर ट्यूशन क्लास, तुमने अपनी ट्यूशन क्लास में क्या किया। वॉट हैव यू डन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वॉट के साथ में हैव वर्ड का यूज़ हुआ है, और हैव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हैज़ और हैव शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होता है, अगर सिंगुलर है देन वी हैव टू यूज हैज़, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है वी हैव टू यूज हैव। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने अपना कार्य कब कंप्लीट पूरा किया। नेक्स्ट वन इज वेयर हैज द बॉय रन अवे, लड़का कहाँ भाग गया। नेक्स्ट इज हाउ हैव दे डन दिस वर्क, उन्होंने इस कार्य को कैसे किया। इसमें जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स यूज हुए हैं वो सभी उनके अकॉर्डिंग हैज़ या हैव का यूज़ किया गया है, और हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, इसमें जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे फर्स्ट टू सेंटेंस में हैव के यू के साथ हैव का यूज़ हुआ है, और थर्ड में द बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हैज़ का यूज़ किया गया है। और स्टूडेंट्स, जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में हम इंटरोगेटिव मार्क ज़रूर लगाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ ब्रॉट दिस कार, इस कार को कौन लाया है। स्टूडेंट्स, हु ऑलवेज वर्क्स एज सब्जेक्ट, जिस भी सेंटेंस में हु आता है हु हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही कार्य करता है। जैसे पहले जो सेंटेंस है वेयर व्हाट हैव यू डन, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें व्हाट हैव यू डन, इसमें व्हाट और व्हाट के साथ हैव देन यू क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट है। बट फिफ्थ सेंटेंस में हु हैज़ ब्रॉट दिस कार, हु देन वर्ब देन
सब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया बिकॉज हु वर्क्स एज सब्जेक्ट, हु हैज ब्रॉट दिस कार, इस कार को कौन लाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। वाई हैव यू रीड दैट नॉवेल, वाई हैव यू रीड दिस दैट नॉवेल, तुमने इस नॉवेल को क्यों पढ़ा। अब हम कुछ और इंटेरोगेटिव वर्ड्स के रूल पढ़ते हैं जिसमें हमें रिलेटेड नाउन को साथ ही यूज करना पड़ता है, उसके बाद हैज या हैव का यूज किया जाता है। सो हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, ये 3 वर्ड्स इस तरह के हैं कि इनके साथ हमें रिलेटेड नाउन का यूज करना पड़ता है। हाउ मैनी, हाउ मच, हुज प्लस रिलेटेड नाउन प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। हाउ मैनी टीचर्स हैव डिसाइडेड टू अटेंड सेमिनार, कितने टीचर्स ने सेमिनार अटेंड करने का निर्णय लिया। देन हाउ मैनी टीचर्स, इसमें हाउ मैनी के साथ हमने टीचर वर्ड का यूज किया है जो इससे रिलेटेड नाउन है, और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ टीचर्स प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर हैव का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हुज गार्डनर हैज कट द होल ट्री, किसके गार्डनर ने मीन्स माली ने पूरे पेड़ को काट दिया है। नेक्स्ट वन इज हाउ मच मिल्क हैज द चाइल्ड ड्रिंक, बच्चे ने कितना दूध पिया। यहाँ पर यही ध्यान रखने योग्य बात है कि हाउ मैनी, हुज और हाउ मच इनसे रिलेटेड नाउन इनके साथ यूज होते हैं। देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट है वी हैव टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब में हैज और हैव आते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमने बताए थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो हम अब लास्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। इसका एक रूल है, वी एड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। मीन्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमें सब्जेक्ट के बाद यूज करनी है। इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाउ मैनी गेस्ट हैव नॉट ईटन द फूड, हाउ मैनी गेस्ट हैव नॉट ईटन द फूड। फ्रेंड्स हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे इनका। वाई हैव यू नॉट रिटन अ लेटर, तुमने पत्र को क्यों नहीं लिखा। पहले हम सेकंड सेंटेंस जो सेकंड एग्जाम्पल है उसे एक्सप्लेन करते हैं, देन फर्स्ट। सेकंड है वाई हैव यू नॉट रिटन अ लेटर, तुमने पत्र क्यों नहीं लिखा है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेरोगेटिव वर्ड, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट। नॉट का यूज हम कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो इसमें यू के बाद नॉट सेंटेंस, नॉट वर्ड का यूज किया गया है। अब हम फर्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हाउ मैनी गेस्ट हैव नॉट ईटन द फूड। स्टूडेंट्स यहाँ पर हाउ मैनी के साथ में गेस्ट वर्ड यूज हुआ है। अभी हमने रूल पढ़ा था कि हाउ मैनी, हाउ मच और हुज इनसे रिलेटेड नाउन इनके साथ ही यूज किए जाते हैं, और अगर इनके सिंगुलर हैं देन वी हैव टू यूज हैज, और अगर प्लूरल है तो हैव। और अगर हाउ मैनी, हाउ मच या हुज वाला सेंटेंस होता है तो उसमें हैज नॉट या हैव नॉट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वॉट हैव यू नॉट सीन इन दिस पिक्चर, तुमने इस पिक्चर में क्या नहीं देखा है। स्टूडेंट्स आई होप कि आप सभी को समझ आ गए होंगे, और अगर समझ आए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैं। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का।